Let's discuss about the fourth pillar in object-oriented programming using Java. हमने previous sessions तक encapsulation देखा, इनहेरिटेंस देखा, पॉलीमॉर्फिज्म और दोनों के टाइप्स भी हमने जाने। चौथा पिलर्स हमारे पास एब्स्ट्रैक्शन का है। तो एब्स्ट्रैक्शन क्या है, किन दोनों चीज़ों के ज़रिए से एब्स्ट्रैक्शन होती है, वो सारी चीज़ें हम थ्योरेटिकल भी जानेंगे और प्रैक्टिकल भी इन चीज़ों को डिस्कस करेंगे। तो जो भी प्रेजेंट या प्रीवियसली जितने कोड हमने शेयर किए हैं वो तमाम ब्लॉग पे है। यहाँ से आपको इन फ्यूचर भी सारी चीज़ें फ्रीली मिलेंगी, आप यहाँ से डाउनलोड कर पाएंगे ब्लॉग से। तो सबसे पहले तो हम ये समझते हैं कि एक्चुअली एब्स्ट्रैक्शन है क्या। तो देयर आर डिफरेंट रिसोर्सेज टू अंडरस्टैंड अबाउट दी एब्स्ट्रैक्शन, बट मैंने स्लाइड्स पे सिर्फ बेसिक डेफिनेशन रखी है और लिखी हुई है, ताकि इन फ्यूचर जब भी आप किसी इंटरव्यू पैनल पर भी मौजूद हों तो आप बड़े आसानी के साथ बता सकें कि एब्स्ट्रैक्शन क्या है और वो किस तरह से मुमकिन है और प्रोग्रामिंग में किन अप्रोचेस को इस्तेमाल किया जाता है। So the abstraction is the detail hiding of implementation hiding, यानी जो implementation आपके प्रोग्रामिंग में है उसकी डिटेल हाइडिंग को abstraction कहा जाता है। अब abstraction को परफॉर्म करने के लिए दो तरीके यूज़ होते हैं। पहला है abstract क्लास और दूसरा है इंटरफेस। तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि abstract क्या है और फिर हम इंटरफेस के हवाले से जानेंगे। लेकिन इससे पहले भी मज़ीद जो चीज़ समझने की है वो वर्ड एब्स्ट्रैक्शन की है। तो डेफिनेशन के रिस्पेक्ट से तो हमने देख लिया कि डिटेल हाइडिंग है। अगर हम प्रैक्टिकल लाइफ में देखें तो एब्स्ट्रैक्शन कहाँ कहाँ इस्तेमाल हो रही है। फॉर एग्जांपल, जब आप किसी को कॉल करते हैं अपने मोबाइल से तो आप ये इंस्ट्रक्ट रखते हैं किसी को बताने के लिए या खुद परफॉर्म करने के लिए कि हमें उस यूज़र का हमारे पास नंबर होना चाहिए, हम नंबर लिख कर ओके प्रेस करेंगे या डायल के ऑप्शन को इनेबल करेंगे तो वो कॉलिंग पे चला जाएगा, उसके बाद हमारी उससे बात होना शुरू हो जाएगी। लेकिन इसके बिहाइंड क्या क्या चीज़ें हैं जो आपसे हाइड है। यानी जब आपने मोबाइल पर नंबर टाइप करके एंटर किया या डायल फोन के ऑप्शन को ओके किया तो क्या बैकग्राउंड पे प्रोसेस परफॉर्म हुआ, किस सिग्नल से जाकर वो टावर्स को उसने कनेक्ट किया, उसके बाद वो उस यूज़र्स के नंबर पे जाकर रिंग हुआ और उसके बाद किस फॉर्म पर आपका डेटा वॉइस जो है वो एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है या दूसरी जगह से आप तक पहुँच रहा है। ये तमाम चीज़ें आपसे क्या हैं, हाइड हुई हुई हैं। तो जो इररेलेवेंट आपके लिए हैं उसकी हाइडिंग को ही कहा जा रहा है डिटेल हाइडिंग ऑफ योर इंप्लीमेंटेशन कोड। ठीक है, जो इररेलेवेंट है आपके लिए जस्ट फॉर द अंडरस्टैंडिंग वो एब्स्ट्रैक्शन में शुमार हो रहा है। इसी तरह जब आप एटीएम मशीन पे जाते हैं, आप कार्ड इंसर्ट करते हैं तो आपके लिए रिप्रेजेंटेशन क्या है, यूआई, जो यूजर्स को दिख रही है कि आपके एटीएम में पैसा अगर मौजूद है यानी आपके अकाउंट में, तो आप इनेबल ऑप्शंस पे जाने के बाद जो रिक्वायर्ड आपके पैसे हैं आप वो लिखेंगे, एंटर करेंगे, वो विड्रॉल पैसे होंगे और आपको मिल जाएंगे। लेकिन इंटरनली जो अंदर बास्केट्स रखे हुए हैं जिनमें पैसे मौजूद हैं वो किस तरह से उनकी काउंटिंग कर रहा है, किस तरह से वो कितने देर में ये प्रोसेस मुकम्मल कर आप तक ये तमाम रिसोर्सेज देता है, वो आपके लिए क्या है, हाइडिंग है। लेकिन उसकी इंप्लीमेंटेशन बैक हैंड पे मौजूद है। तो ये सिस्टमैटिकली एक रियल लाइफ एग्जांपल थी कि एब्स्ट्रैक्शन क्या है, कि इररेलेवेंट डेटा जो सिर्फ उस यूजर के लिए, उसकी हाइडिंग को एब्स्ट्रैक्शन कहा जाता है। अब जो तरीका है हमारे पास सबसे पहला वो है एब्स्ट्रैक्ट क्लास। एब्स्ट्रैक्ट क्लास को इस्तेमाल करते हुए आप अपनी प्रोग्रामिंग में यानी जावा के अंदर 0% से लेकर 100% तक की एब्स्ट्रैक्शन कर सकते हैं। इससे मुराद ये है, 0% से मुराद ये है कि मैं एब्स्ट्रैक्ट क्लास बनाऊं लेकिन उसके अंदर कोई भी एब्स्ट्रैक्ट मेथड ना बनाऊं। ठीक है, यानी मैंने एक ऐसा सिस्टम बनाया है जिसमें कोई भी चीज़ यूज़र से हाइड नहीं है, सारी चीज़ें ट्रांसपेरेंट है। तो जो सारी चीज़ें ट्रांसपेरेंट है तो उसका मतलब है 0% उसमें एब्स्ट्रैक्शन मौजूद है। ठीक है, तो प्रोग्रामिंग टेक्निक में हम जब एब्स्ट्रैक्ट क्लास बनाएंगे तो उसके अंदर सारे वैसे ही मेथड बनाएंगे जिस तरह से हम एक नॉर्मल क्लास के अंदर बनाते हैं। लेकिन अगर आप एब्स्ट्रैक्शन परफॉर्म करना चाह रहे हैं तो उसके लिए ज़रूरी है कि उसके अंदर आप सिर्फ मेथड के सिग्नेचर को बनाएं, उसकी बॉडी को ना बनाएं। तो जब आप सिर्फ सिग्नेचर बना रहे होंगे तो विच मीन आप एब्स्ट्रैक्शन परफॉर्म कर रहे हैं। अब ये देखा जाएगा कि कितने मेथड उसमें एब्स्ट्रैक्ट हैं और कितने नॉन एब्स्ट्रैक्ट हैं। तो ये एब्स्ट्रैक्ट क्लास के हवाले से बात हो गई। अब हम चलते हैं प्रैक्टिकल पे, उसको समझते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं कोड के रिस्पेक्ट से, फिर इंटरफेस की तरफ जाएंगे। तो मैंने एक सेपरेट प्रोजेक्ट बनाया है UP6 के नाम से, सारी चीज़ें ब्लैंक हैं। एज़ यूजुअल जिस तरह से हम क्लासेस बनाते हैं मेन मेथड और क्लास के बाहर, यहाँ पर हम क्लास बनाते हैं। तो इस वक्त मैंने एक क्लास क्रिएट किया फॉर एग्जाम्पल ए के नाम से, और ये इसकी मैंने बॉडी बना दी। ये एक सिंपलेस्ट क्लास है। इस क्लास से पहले आने के बाद मैंने एब्स्ट्रैक्ट लिख दिया, तो ये अब एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास बन गई। इस एब्स्ट्रैक्ट क्लास को मैं एब्स्ट्रैक्शन के लिए इस्तेमाल कर सकता हूँ। ठीक है, एब्स्ट्रैक्शन के लिए इस्तेमाल करने से क्या मुराद है, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर आता हूँ, एक मेथड क्रिएट करता हूँ पब्लिक वाइड, और इसका नाम रख दिया मैंने नॉन एब्स्ट्रैक्ट मेथड, और उसके बाद मैंने इसकी बॉडी बनाई एस आउट पे, मैंने यही नाम रख दिया जो यहाँ पर मौजूद है। तो इस वक्त अगर प्रोग्रामिंग सिनेरियो से और अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन देखा जाए तो ये एक 0% एब्स्ट्रैक्शन बेस एब्स्ट्रैक्ट क्लास है। इसमें सारी चीज़ें यूज़र से हाइड हैं, शो हैं,
जिस तरह से एक सिंपलेस्ट क्लास में काम होता है उसी तरह से मैंने एब्स्ट्रैक्ट में किया हुआ है। व्हाट अबाउट द एब्स्ट्रैक्ट मेथड? एब्स्ट्रैक्ट मेथड में यूजर को हम सिर्फ उसकी सिग्नेचर दिखाते हैं, इंटरनली क्या वर्किंग हो रही है वो यूजर को नहीं दिखेगा। कैसे? फॉर एग्जाम्पल मैं यहां पर आता हूं, मैंने लिखा पब्लिक एब्स्ट्रैक्ट वॉइड, और उसके बाद अब मैं एक मेथड बना रहा हूं ABST एब्स्ट्रैक्ट मेथड एंड देन टर्मिनेट। तो जो मैंने टर्मिनेट किया है इसका मतलब ये है कि यूजर को ये चीज दिख तो रही है लेकिन इसके अंदर क्या मौजूद है वो यूजर से हाइड है। दैट्स कॉल्ड एब्स्ट्रैक्शन। ठीक है, तो इस तरह से आप जितने मेथड्स चाहें वो इस क्लास के अंदर आप बना सकते हैं। अब सवाल ये होता है कि सर इसकी रिप्रेजेंटेशन या इसकी कोडिंग कहाँ होगी? तो भाई इसकी रिप्रेजेंटेशन या कोडिंग एक ऐसी क्लास में होगी जो नॉन एब्स्ट्रैक्ट हो। ठीक है, लिहाजा अब मैं इसकी बॉडी बनाने के लिए एक और क्लास बनाता हूँ। वाज़ेह है ये क्लास जो है इस वक्त नॉन एब्स्ट्रैक्ट है, एज यूजुअल जिस तरह हम क्लास बनाते हैं वैसी मैंने क्लास बनाई है। अब मैं इसे एक्सटेंड करूंगा ए से, यानी क्लास बी को ए से इनहेरिट कर दिया। इनहेरिट करने के बाद मुझे अब क्या करना है, इस एब्स्ट्रैक्ट मेथड की बॉडी बनानी है। लिहाजा इसके लिए मैं इस बॉडी में आता हूं बी के, मैंने लिखा पब्लिक वॉइड एब्स्ट्रैक्ट मेथड कर्ली ब्रैकेट ओपन क्लोज, और उसके बाद हमने यहां पर एस आउट के जरिए से यहां पर लिख दिया एब्स्ट्रैक्ट मेथड इन क्लास बी। दैट्स इट। तो इस तरह से आपने यहां पर जो चीजें हाइड रखनी थी यूजर से उसने आपने हाइड रही, और इंटरनली आपने बी से इनहेरिट करने के बाद उसकी बॉडी बना दी। अब इसके कुछ रूल्स हैं। जब आप एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास बनाते हो तो उस एब्स्ट्रैक्ट क्लास का कभी भी आप इंस्टेंस नहीं बना सकते, यानी ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते। ठीक है, ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते तो आपको एक नॉन एब्स्ट्रैक्ट क्लास से इनहेरिट करना होगी, और इनहेरिट करने के बाद आप बी का इंस्टेंस बना सकते हो। ठीक है, लिहाजा मैं बी का इंस्टेंस बनाने के लिए मेन मेथड पर आता हूं, बी ओबीजे इक्वल टू न्यू बी ओबीजे डॉट। तो जैसे मैंने डॉट क्रिएट किया देख रहे हैं वहां पे एब्स्ट्रैक्ट मेथड मौजूद है यहां पर। ठीक है, मैंने एब्स्ट्रैक्ट मेथड को कॉल किया और उसके बाद मैं एग्जीक्यूट करता हूं, तो एब्स्ट्रैक्ट मेथड इन क्लास बी एग्जीक्यूट होना चाहिए और वो यहां पर दिख रहा है हमें सक्सेसफुली। ठीक है, ठीक है, मजीद कॉम्प्लेक्स करेंगे जस्ट फॉर द अंडरस्टैंडिंग, ताकि हमें मजीद बेहतर तरीके से बात समझ में आए कि एब्स्ट्रैक्शन किस किस रिसोर्सेज को इस्तेमाल करते हुए यूज़ होती है। तो मैं थोड़ा सा नाम इसको नॉर्मल कर रहा हूँ ताकि कॉलिंग करते वक्त हमें याद आ जाए। तो मैंने यहाँ लिख दिया इसका नाम ए मैथड। ठीक है, इसका नाम रख दिया मैंने एब्स्ट्रैक्ट बी मैथड। ठीक है, तो एब्स्ट्रैक्ट बी मैथड के नाम को हम यहाँ पे कॉल कर लेते हैं ताकि इसकी बॉडी बन जाए। ठीक है, अब मैं एक काम ये करता हूँ कि इस बी को नाम दे देते हैं हम सी का। ठीक है, और इसे नाम देंगे हम बी का, जो कि मैंने अभी बनाया नहीं है। अब मैं एक और क्लास बनाता हूँ यहाँ पर, इसे कॉपी पेस्ट करके मैंने कॉपी किया, कॉपी करने के बाद दोबारा पेस्ट किया और इस क्लास का नाम रख दिया मैंने बी। बी के अंदर आने के बाद मैंने एक इस क्लास को हटा दिया और इसके अंदर हमने एक मेथड बना दिया, इसको ए करते हैं और इसे बी रहने देते हैं। ठीक है, इसको अंडरस्टैंड करेंगे। देखें यहां पर एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास है, इस एब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर एक नॉर्मल मेथड है, एक एब्स्ट्रैक्ट मेथड है। फिर एब्स्ट्रैक्ट क्लास बी बनाई, बी के अंदर मैंने 100% एब्स्ट्रैक्शन की है। ठीक है ना, 100% एब्स्ट्रैक्ट चीजें इसके अंदर मौजूद हैं, बॉडी के बगैर हैं, तो इसका नाम एब्स्ट्रैक्ट बी मेथड है। अब सी से जब मैंने बी को इनहेरिट किया तो यकीनी तौर पे मुझे बी को इससे भी तो इनहेरिट करना होगा, ए से। तो EXTENDS के साथ मैंने ए किया, ये हो गया। अब यहां पर मैंने बी का कर दिया। एरर क्यों आ रहा है? एरर आने की वजह क्या है? C is not abstract and doesn't override abstract method abstract A method। यानी ये कह रहा है कि भाई आपने इसकी बॉडी तो बना दी है यहां पर, सॉरी इसकी, लेकिन इसकी बॉडी नहीं बनाई है। जब भी आप एक एब्स्ट्रैक्ट मेथड को नॉन एब्स्ट्रैक्ट क्लास के साथ अटैच्ड करोगे तो नॉन एब्स्ट्रैक्ट क्लास यही चाहेगी कि जितने मेथड एब्स्ट्रैक्ट में मौजूद हैं सिग्नेचर के बेस पर उसकी बॉडी यहां पर बनाई जाए, तो वो यहां पर मौजूद नहीं है। तो अब मैं क्या करता हूं, बी की बनी हुई है, हम ए के लिए काम करते हैं। मैंने इसी मेथड को कॉपी किया, इसके टॉप पर पेस्ट कर दिया और अब मैंने यहां पर नाम लिखना है एब्स्ट्रैक्ट ए मेथड, दैट्स इट। और ये तो बी ऑलरेडी मौजूद है, तो यहां पर मैंने लिख दिया जस्ट फॉर द अंडरस्टैंडिंग, बी जो है वो एब्स्ट्रैक्ट बी मेथड बी में मौजूद है और ए जो है वो ए में मौजूद है। यहां पर मैंने लिख दिया। अब मैं सी के जरिए से इसे भी एक्सेस कर सकता हूं, इसे भी एक्सेस कर सकता हूं और इसे भी एक्सेस कर सकता हूं। दैट्स इट, लेट्स सी। अब मैं सी का ऑब्जेक्ट बनाता हूं और यहां पर आया सी के जरिए से और इन तमाम को मैं यहां पर कॉल करता हूं। देखें ए वाला भी हो रहा है, बी वाला भी हो रहा है। मैंने ए को कॉल किया,
इसी तरह से बी वाले को किया। एक है हमारे पास ए मैथड जो ए में मौजूद था, मैं यहाँ पर आता हूँ obj डॉट, ये रहा हमारा फर्स्ट ए मैथड। तीनों एक्सेसिबल हो गए यहाँ पर नॉन एब्स्ट्रैक्ट के जरिए से। मैंने प्रोग्राम को एग्जीक्यूट किया एंड दैट्स ऑल अबाउट, एवरीथिंग इज ओके नाउ। तो एब्स्ट्रैक्ट का तरीका हमें ये समझ में आया कि रेलेवेंट डेटा जो तुम यूजर को दिखाना चाहते हो वो शो करोगे, इररेलेवेंट को आप वहां पर उसके सिर्फ सिग्नेचर को बनाओगे, और जब आप नॉन एब्स्ट्रैक्ट क्लास बनाएंगे उससे आप इनहेरिट कर देंगे। अब यहां पर बात आती है कि क्या हम एब्स्ट्रैक्ट क्लास में कंस्ट्रक्टर बना सकते हैं? जी बिल्कुल, एब्स्ट्रैक्ट में आप कंस्ट्रक्टर बना सकते हैं, लेकिन एब्स्ट्रैक्ट क्लास का आप ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते। जैसे फॉर एग्जाम्पल मुझे ये कहा जाए कि ए का ऑब्जेक्ट बनाओ, लेट्स ट्राई बाय यूजिंग obj1 आई एम गोइंग टू क्रिएट अ क्लास इंस्टेंस ऑफ द ए। तो जैसे मैंने इंस्टेंस बनाया, आप यहां पर एरर पे ही देख सकते हैं, ए इज एब्स्ट्रैक्ट कैन नॉट बी इनिशिएटेड। एब्स्ट्रैक्ट क्लास है, इसका इंस्टेंस नहीं बनाया जा सकता। लेकिन जैक के लिए हम क्या करते हैं, नॉन एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस को इनहेरिट करते हैं और उसका इंस्टेंस बनाकर पहली वाली चीज कॉल कर लेते हैं। अब कंस्ट्रक्टर का जहां तक सवाल है, जी हाँ बिल्कुल कंस्ट्रक्टर बना सकते हैं। अभी हम इसे प्रैक्टिकल करते हैं। देखो क्लास ए है, इस ए पे आने के बाद मैंने एक वेरिएबल लिया इंटीजर आईडी, सही है, इंटीजर आईडी ली मैंने, तो यहां पर मुझे कंस्ट्रक्टर बनाना होगा। मैंने लिखा पब्लिक ए जो कि क्लास का नाम है, इंटीजर आईडी बॉडी दिस डॉट आईडी इक्वल टू आईडी। अब इस आईडी को जहां तुम इस्तेमाल करवाना चाहते हो करवा लो भाई। तो मैंने कहा मैं इस आईडी को इसमें यूज करना चाहता हूं, तो मैंने लिख दिया हैविंग आईडी स्पेस प्लस साइन आईडी। तो इसका मतलब ये हुआ कि ए के अंदर एक कंस्ट्रक्टर है आईडी वेरिएबल के लिए और उसको मेथड में पास किया जा रहा है, दैट्स इट। अब जैसे ही तुम बी की तरफ आते हो तो ये तुम्हें क्या कहता है, कंस्ट्रक्टर ए इन क्लास प्रोजेक्ट नेम कैन नॉट बी अप्लाइड टू गिवन टाइप रिक्वायर्ड इंट। यानी जिस तरह से अभी हमने प्रीवियसली पॉलीमॉर्फिज्म में देखा कि जब मैं एक क्लास को ओवरराइड के लिए दूसरे के अंदर यूज करता हूं तो वो कहता है कि ऊपर है कंस्ट्रक्टर मौजूद, उस कंस्ट्रक्टर की वैल्यू मैं बी के जरिए से कैसे एक्सेस करूंगा। मजीद आसान करते हैं, अगर मैं इस बी को एक नॉर्मल क्लास बनाता हूं, एब्स्ट्रैक्ट नहीं बनाता, तो मैं बी का ऑब्जेक्ट बना सकता हूं। लेकिन जब मैं बी का ऑब्जेक्ट बनाऊंगा और इस मेथड को कॉल करूंगा तो हमारा कंपाइलर ये कहेगा कि इस आईडी की वैल्यू कौन देगा, ठीक है ना। अगर आप ए का क्रिएट करोगे इंस्टेंस तो वहां तो आप कंस्ट्रक्टर में लिख दोगे ए की वैल्यू ये, आईडी की वैल्यू ये, वो प्रिंट हो जाएगा, लेकिन बी पर बात नहीं होगी। तो अब बी के लिए क्या करना होगा, हमें यहां पर बी का कंस्ट्रक्टर बनाना होगा और उसमें पास इसकी वैल्यू करनी होगी। लिहाजा इसके लिए मैं क्लास बी में आता हूं, मैंने लिखा पब्लिक क्लास बी और यहां पे लिखा मैंने इंटीजर आईडी, लेकिन क्योंकि मैं पेरेंट वाली चीज को कॉल करना चाह रहा हूं, पेरेंट का नाम क्लास ए है, तो यहां पर मैं यूज करूंगा सुपर कीवर्ड और उसके बाद उस पैरामीटर का नाम लिख दूंगा जो मैंने यहां लिख दिया, एंड देन आई एम गोइंग टू टर्मिनेट इट, दैट्स इट। अगर तुम इस क्लास में कोई पैरामीटर इस्तेमाल करना चाहते हो कंस्ट्रक्टर के साथ, बिल्कुल ऊपर कर सकते हो, ठीक है, उसको भी यहां पर आप लिख दोगे, लेकिन मुझे अभी जरूरत नहीं है, मैं नहीं कर रहा। सेम स्ट्रेटेजी मैंने यहां से कॉपी की। अब मैं किस में जा रहा हूं, सी में, जो कि एक नॉर्मल क्लास है, मैंने यहां पर भी पेस्ट कर दिया और उसका नाम यहां पर सी कर दिया, ठीक है। अब जो मैथड्स बने हुए उनमें भी मैं आईडी पास करना चाह रहा हूं, ठीक है। आप यहां पर आओ, मैंने लिख दिया यहां पर हैविंग आईडी कॉलन स्पेस डॉट प्लस साइन आईडी, यहां पे भी लिख दिया मैंने हैविंग आईडी कॉलन प्लस आईडी, दैट्स इट, एवरीथिंग इज ओके। अब अगर मैं क्लास सी का इंस्टेंस बनाऊंगा तो मुझे एक पैरामीटर देना होगा आईडी। चलते हैं मेन मेथड पे, ये देख रहे हो आप सी, यहां पर एरर आ रहा है, कंट्रोल के साथ स्पेस किया, ये क्या कह रहा है, आईडी देने। मैंने चलो ठीक है आईडी दे देते हैं, एक 45 मैंने आईडी दे दी। अब 45 आईडी देने के बाद देखें होता क्या है, सारी चीजें किसकी कॉल हुई, ए की, बी की, सी के लिए, ठीक है ना। सी के लिए यहां पर सारी चीजें कॉल हो रही हैं क्योंकि सी के अंदर ही बॉडी मौजूद है। लेकिन अगर आप यहां पर देखो मेथड ए में, इसकी चीजें भी यहां पर वैसे ही कॉल हो रही हैं बाय यूजिंग आईडी, सारों के लिए ये एक्सेसिबल है। अगर मैं ये चाहता हूं कि सी के जरिए से मैं ए को एक्सेस करूं, मैंने यहां पे लिखा ए, ठीक है ना। जब मैंने ए लिखा तो ए के देखो यहां पर नाम आ रहा है, लेकिन ए के अंदर कंस्ट्रक्टर यहां पर मौजूद है और उसकी वैल्यू भी है, ठीक है। तो अब हमें यह देखना होगा कि हमारे पास नॉन एब्स्ट्रैक्ट मेथड कहां पर मौजूद है। बी में कोई भी नॉन एब्स्ट्रैक्ट क्लास मौजूद नहीं है, लिहाजा मैं फर्दर उन चीज़ों को एक्सप्लोर नहीं कर सकता। लेकिन जस्ट फॉर द अंडरस्टैंडिंग मैं बताता चलूं, जो आप कास्टिंग के अंदर हमने पढ़ा था, आप एब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर भी एक के रेफरेंस से दूसरे को कॉल कर सकते हैं। कैसे,
सी हमारा सबसे बॉटम पे क्लास मौजूद है ना, सी जो कि नॉन एब्स्ट्रैक्ट है। अब मैं यहां पर क्या लिख रहा हूं, ए जो कि एब्स्ट्रैक्ट क्लास है, ए को मैं एज अ एब्स्ट्रैक्ट क्लास रेफरेंस यूज कर रहा हूं और इंस्टेंस बना रहा हूं सी का। इससे मुराद ये है कि जब मैं ओबीजे डॉट लिखूंगा तो सिर्फ वो चीजें आएंगी जो सी में मौजूद हैं। ठीक है, ये देखिएगा जरा, सी वाले पे आता हूं, सी वाली सारी चीजें आ रही हैं। देखते हैं ये वाली चीज आ रही है या नहीं आ रही है। ए मैथड देखिएगा जरा, ए मैथड यहां पर मौजूद है। ठीक है, तो ए मैथड का जो इंटरनल बॉडी है वो कहां पर है, ए पे। सही है, ए का रेफरेंस इस्तेमाल हो रहा है, सी की चीजें आ रही है। ठीक है, क्या हमारे पास बी वाली चीजें आ रही हैं, एब्स्ट्रैक्ट बी मैथड? ये देखो नहीं आ रही। एब्स्ट्रैक्ट बी मैथड पे यहां पर एरर शो हो रहा है, यानी हमने एब्स्ट्रैक्ट क्लास को एज अ रेफरेंस इस्तेमाल किया और आगे जो क्लास का नाम मैं लिख रहा हूं वो उसका क्या है, ऑब्जेक्ट है, और उस ऑब्जेक्ट क्लास में जो जो चीजें मौजूद है मैं एक्सेस कर सकता हूं उसे। जिस तरह से मैंने पॉलीमॉर्फिज्म में बताया था कि हम पेरेंट वाली क्लास को एज अ रेफरेंस इस्तेमाल करेंगे और चाइल्ड क्लास को यहां पर हम क्या इस्तेमाल करते हैं, ऑब्जेक्ट में। लेकिन यहां पर एब्स्ट्रैक्ट क्लास को एज अ रेफरेंस और नॉन एब्स्ट्रैक्ट क्लास को एज अ ऑब्जेक्ट कॉल करके आप अपनी रिक्वायर्ड चीजों को यहां पर एक्सेस कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमने देखा एब्स्ट्रैक्ट क्या है, सिंपल तरीके से एब्स्ट्रैक्ट कैसे बनता है, नॉन एब्स्ट्रैक्ट मेथड और एब्स्ट्रैक्ट मेथड क्या है, फंक्शन की बॉडी या मेथड की बॉडी हमेशा नॉन एब्स्ट्रैक्ट क्लास में बनेगी। फिर हमने देखा कि इसका इंस्टेंस नहीं बन सकता, बिल्कुल कंस्ट्रक्टर को यूज कर सकते हैं, जो बिल्कुल कंस्ट्रक्टर बना सकते हैं। कंस्ट्रक्टर बनाने के बाद जब आप दूसरी क्लास से इनहेरिट करते हैं तो वहां पर हमें सुपर के जरिए से उसको एक्सेस करना होता है। और एट लास्ट हमने ये देखा कि हम एब्स्ट्रैक्ट क्लास के नेम को एज अ रेफरेंस एंड नॉन क्लास एब्स्ट्रैक्ट क्लास को एज अ मेथड कॉल करके उसके इंटरनल इंग्रेडिएंट को एक्सेस कर सकते हैं। दैट्स ऑल अबाउट द एब्स्ट्रैक्शन। आगे चलेंगे, दूसरी चीज जो एब्स्ट्रैक्शन के बाद हमारे पास आती है वो है इंटरफेस। तो इंटरफेस क्या चीज है, इट इज अ स्पेशल टाइप ऑफ द क्लास बट नॉट एग्जैक्टली क्लास containing the abstract method only, also used for the multiple inheritance in Java। यानी एब्स्ट्रैक्शन में आपने ये देखा कि एब्स्ट्रैक्शन के अंदर मैं नॉन एब्स्ट्रैक्ट मेथड भी बना रहा था और एब्स्ट्रैक्ट मेथड भी बना रहा था, ऐसा ही था ना। लेकिन इस वक्त इंटरफेस ये कहता है कि इंटरफेस में 100% एब्स्ट्रैक्शन होगी भाई। आप यहां पर फंक्शन की बॉडी बना ही नहीं सकते इंटरफेस में। अब इंटरफेस क्या है, एक स्पेशल टाइप की क्लास है बट इट नॉट क्लास और नॉर्मली यूज फॉर द 100% एब्स्ट्रैक्शन एज वेल एज फॉर द मल्टीपल इनहेरिटेंस इन जावा या फिर सी शार्प। तो जावा या सी शार्प के अंदर आप मल्टीपल इनहेरिटेंस अलाउ नहीं है, लेकिन इंटरफेस को यूज करते हुए आप कर सकते हैं। By using interface, you can use abstraction 100%. Also, interface used for the multiple level inheritance in C Sharp, Java, or C++. What are the rules for the interface? Like on interface, like abstract class, interface cannot be used to create object. As we have already discussed कि मैं abstract class का नहीं बना सकता, तो इसी तरह interface का भी नहीं बनेगा। Interface method don't have a body. The body is provided by the implement class. According to the definition and working of the abstract class, उसमें भी यही था। On implementation of an interface, you must override all its method. Interface method are by default abstract and public. तो interface के अंदर जो भी method होते हैं वो default तौर पे abstract और public होते हैं। Interface attributes are by default public and static final. जो भी attributes यानी मैं अगर variables बना रहा हूँ तो वो default तौर पे public भी हैं, static भी हैं और final भी हैं। स्टैटिक ऐसे कीवर्ड्स को या मेथड के साथ हम यूज़ कर सकते हैं जिनको हम चाहते हैं कि बगैर इंस्टेंस बनाए कॉल किया जा सके, ठीक है, नाम के जरिए से। और फाइनल जो है वो चेंज नहीं होता बाद में, एक दफ़ा डिक्लेयर हो गया तो। एन इंटरफेस कैन नॉट हैव अ कंस्ट्रक्टर। इंटरफेस में कंस्ट्रक्टर नहीं होता, एब्स्ट्रैक्ट क्लास में ज़रूर होता है। एज इट कैन नॉट बी यूज टू क्रिएट ऑब्जेक्ट। वाई एंड वैन टू यूज इंटरफेस? टू अचीव सिक्योरिटी, hide certain detail and only show the important detail and of object। ये अभी हमारी बात हो रही है कि जो relevant data है वो show हो और irrelevant hide रहा है। Java doesn't support multiple inheritance. A class can only inherit from one superclass. However, it can be achieved with interface because the class can implement multiple interfaces. Note to implement multiple interfaces, separate them with a comma and see example below, जो अभी हम यहाँ पर करके भी देखेंगे, ठीक है। तो ये कुछ रूल्स हो गए। अब हम कोड पे चलते हैं और इसी प्रोजेक्ट पे रहते हुए इस चीज़ को इम्प्लीमेंट करते हैं। तो मैं कुछ कमेंट कर देता हूँ इस कोड को, /static / ठीक है। अब हम इंटरफेस बनाते हैं। तो ये मेन बॉडी है, हम इस बॉडी से बाहर आ जाते हैं क्लास के और अब यहाँ पर मैं इंटरफेस बनाऊंगा। तो मुझे लिखना होगा इंटरफेस और उसके बाद आपके इंटरफेस का नाम। तो मैंने इंटरफेस का नाम यहाँ पर कैपिटल Z रखा, इसकी बॉडी बना दी, ठीक है।
इसी इंटरफेस को मैंने कॉपी किया, पेस्ट किया, फिर पेस्ट किया। अब मैं इसका नाम रख देता हूं x, सॉरी इसका नाम हम y रखते हैं, और इसका नाम मैंने रख दिया x। देखो सबसे पहले तो हम मल्टीपल इनहेरिटेंस को यहां पर समझ लेते हैं। 3 अलग अलग इंटरफेसेस हैं, तो क्या मैं इंटरफेस x के साथ y और z दोनों को इनहेरिट कर सकता हूं? बिल्कुल कर सकते हैं। कैसे? इंटरफेस के लिए आप लिखोगे एक्सटेंड्स और उसके बाद लिखोगे z, y। दैट्स इट, मल्टीपल इनहेरिटेंस। नाउ एक साथ मैंने 2 इंटरफेस को एक इंटरफेस से क्या कर लिया? इनहेरिट कर लिया। अब इसके बाद सवाल यह पैदा होती है कि क्या मैं इंटरफेस को एब्स्ट्रैक्ट क्लास से भी इनहेरिट कर सकता हूं? जी बिल्कुल कर सकते हैं। बनाते हैं एब्स्ट्रैक्ट क्लास। मैंने लिखा एब्स्ट्रैक्ट क्लास और इसका नाम रखा मैंने w, और अब इनहेरिट करने के लिए मैं यहां लिखूंगा इंप्लीमेंट्स। जब 2 अलग अलग चीजें आपस में इनहेरिट होंगी, यानी क्लास और इंटरफेस, तो 2 अलग अलग चीजों के लिए इंप्लीमेंट्स लिखा जाता है। जब दोनों सेम होंगी, यानी दोनों क्लासेस, दोनों इंटरफेसेस, दोनों एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस, तो उसके लिए हम एक्सटेंड्स कीवर्ड का इस्तेमाल करते हैं। तो आप यहां देख रहे हो, जब मैंने मल्टीपल किया तो दोनों के दरमियान क्या लिखा है? एक्सटेंड, और जब दोनों अलग अलग हैं तो मैं इंप्लीमेंट्स लिख रहा हूं यहां पर। ठीक है, इसी तरह से मैंने सेम को कॉपी किया, एब्स्ट्रैक्ट क्लास को पेस्ट किया। अब मैं अपनी क्लास का नाम यहां पर w से, ठीक है, तो मैंने v वाली एक क्लास बनाई v के नाम से, और उसको मैंने इनहेरिट कर दिया अब w से। तो आप देख रहे हैं कि 2 अलग अलग एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस को यहां पर किया जा रहा है। अब यहां पर देखो, ये भी एब्स्ट्रैक्ट क्लास है, ये भी एब्स्ट्रैक्ट क्लास है, तो अब मुझे यहां पर क्या लिखने की जरूरत है? एक्सटेंड्स। और एट लास्ट हम आके एक नॉर्मल क्लास बनाते हैं जिसको नाम m का दूंगा मैं, विच मीन मेन, बल्कि मेन लिख ही देते हैं। और उसके बाद बॉडी बनाई, और अब मैं यहां लिख रहा हूं implements v, सॉरी extends v, क्योंकि दोनों ही क्लास हैं। और इस तरह से हमारा पहला लेवल यहां पर एंड होता है कि हमने यहां पर इंटरफेस को यूज किया, उसके बाद 2 अलग अलग एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस बनाई, और उसके बाद एक मेन क्लास में उसको जाकर मैंने क्या कर दिया? यहां पर इनहेरिट कर दिया। तो ये कंप्लीट हायरार्किकल स्ट्रक्चर्स है इंटरफेस, एब्स्ट्रैक्ट क्लास, एक नॉन एब्स्ट्रैक्ट क्लास का, जो कि प्रोफेशनली इस्तेमाल किया जाता है। अब आप इसके अंदर जो इंग्रेडिएंट रखना चाहें रिक्वायरमेंट के मुताबिक रख सकते हैं। तो अभी हमने डेफिनेशन पे देखा कि मैं यहां पर बॉडी नहीं बना सकता, तो मैं यहां पे लिखूंगा पब्लिक वॉइड, मैंने लिखा z मेथड। ठीक है, इसी तरह मैंने इसी नाम को कॉपी किया, यहां पर पेस्ट किया, यहां पे लिख दिया मैंने y मेथड, यहां लिख दिया मैंने x मेथड। यहां पर आने के बाद आपकी मर्जी, अब यहां पर आप कुछ भी कर सकते हो, मेथड भी बना सकते हो, बॉडी विदाउट बॉडी भी, जो जैसे हम पहले देख चुके हैं। तो मैंने इसका नाम रख दिया w मेथड, सॉरी। और अब यहां पर मुझे एब्स्ट्रैक्ट भी करना होता है, सही है। और इसी तरह मैंने इसी लाइन को कॉपी किया, यहां पेस्ट किया, और अब मैं यहां लिखूंगा v, सॉरी नॉट दिस वन, यहां पे लिखूंगा मैं v मेथड। और अब हमें मेन बॉडी में आकर, यानी इस क्लास में आकर, इन तमाम की क्या बनानी होगी? बॉडी बनानी होगी, क्योंकि आपने बॉडी कहीं पर भी नहीं बनाया है। लिहाजा मैं एक मेथड बनाऊंगा, पब्लिक वॉइड z मेथड। ठीक है, जब तक आप तमाम की बॉडी नहीं बना लेंगे उस वक्त तक मेन पर एरर रहेगा, क्योंकि वो इनहेरिट है इंटरफेसेस और एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस के साथ, और वो ये एज्यूम कर रहा है कि आप तमाम की बॉडी यहां पर डिजाइन करेंगे। तो मैंने पहली बॉडी बनाई z के लिए, एस आउट पे लिख दिया मैंने z मेथड बॉडी। इसी मेथड को मैंने कॉपी किया, मल्टीपल टाइम पेस्ट कर रहा हूं ताकि सबकी बॉडी क्रिएट की जा सके। z के बाद मुझे y और x की बनानी है, तो यहां पर मैंने लिखा y, फिर हमने किया यहां पर x, उसके बाद हमारे पास है w and v। एंड दैट्स इट, एवरीथिंग इज ओके नाउ। अब मैं मेन का इंस्टेंस बनाऊंगा, एंड यू कैन इजिली एक्सेस एवरीथिंग नाउ।
X method, Y method, Z method, V method, everything is now here. And remember, according to the slide, अभी हमने ये भी देखा कि जो चीज़ें भी यहाँ पर आप वेरिएबल के फॉर्म पे बनाओगे वो पब्लिक, स्टैटिक और फाइनल डिफ़ॉल्ट तौर पर होगी, और उसकी जो भी डिक्लेरेशन है वो आप आगे जाकर इनहेरिट करेंगे तो उन सारी चीज़ों को एक्सेस किया जा सकता है। तो इस तरह से ओवरऑल इस सेशंस के अंदर हमने तफसीलन जाना कि एब्स्ट्रैक्शंस क्या है, एब्स्ट्रैक्ट क्लास और इंटरफेस के ज़रिए से ये कैसे मुमकिन है। उसके बाद फिर हमने रूल्स जाने इंटरफेस के भी और एब्स्ट्रैक्ट के भी, और ये सबसे ज़्यादा इंटरव्यू में पूछे जाने वाले सवालात में से एक है कि एब्स्ट्रैक्शंस और इंटरफेस में क्या फ़र्क है। 0% से 100% की एब्स्ट्रैक्शन ही हमें बताती है कि मैं एब्स्ट्रैक्ट क्लास को नॉर्मल के वे में भी इस्तेमाल कर सकता हूँ लेकिन इंटरफेस को नहीं कर सकता। एब्स्ट्रैक्ट और इंटरफेस दोनों का ऑब्जेक्ट नहीं बन सकता। इंटरफेस में आप कंस्ट्रक्टर इस्तेमाल नहीं कर सकते लेकिन एब्स्ट्रैक्ट क्लास में ज़रूर कर सकते हैं, जो अब ने हमें करके भी देखा। तो ये ओवरऑल सेशंस जो है था हमारा वो फोर्थ पिलर का था जिसमें हमने एब्स्ट्रैक्शन जाना। नेक्स्ट सेशन लास्ट पिलर का होगा जिसके अंदर हम एक्सेप्शन हैंडलिंग को डिस्कस करेंगे और उसको हम प्रैक्टिकल डिस्कस भी करेंगे।